नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी महिला से जिनकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करेगी जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है। हम बात कर रहे हैं भारती मैम की, जो चलाती है प्रवीण लता संस्थान, एक ऐसा एनजीओ जो न सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करता है बल्कि आत्मनिर्भरता की एक मिसाल भी है। इस संस्था का नाम उन्होंने अपनी माँ और सासू माँ प्रवीण और लता के नाम पर रखा है। इसी संस्था के तहत एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव की शुरुआत हुई, तितलम एक ऐसा ब्रांड जो सस्टेनेबिलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की मिसाल है। हे गाइस, आज हम आए हैं तितलम हैंडक्राफ्ट्स। तो ये जो है ये इनिशिएटिव भारती सिंह चौहान मैम का है। उन्होंने ये जो स्टार्ट किया, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वन डॉल मेनी स्टोरीज। तो क्या ये कॉन्सेप्ट है, इस टैगलाइन का क्या मतलब है, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं इसके पीछे का मोटिव क्या था, क्या कॉन्सेप्ट सोच के उन्होंने ये तितलम हैंडक्राफ्ट स्टार्ट किया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ गर्ल्स है जो कि काम कर रही है। तो कैसे, क्या इनिशिएटिव, क्या गर्ल एम्प्लॉयमेंट के लिए वो क्या कर रही है। तो चलिए मैम से मुलाकात करते हैं और आप सबको बताते हैं। हेलो भारती मैम, सो तितलम क्राफ्ट्स है क्या और आपने क्या सोच के ये स्टार्ट किया? आज की तारीख में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन को लेकर के यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है कि हमें इस टॉपिक पे काम करना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को लेकर के डिस्कशंस और इतने सारे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। तो पहला रीज़न ये रहा कि हमारे दिमाग में हमारे पर्यावरण के प्रति जो यानी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक हमारा एक अपनापन है, उसको हम मिस कर रहे थे और हमें लगा कि हमें इस सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए। दूसरा रीज़न ये रहा क्योंकि हम पिछले 12 साल से एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं। तो एक चीज़ जो हमने ग्रास रूट लेवल पे देखी वो ये देखी कि अर्बन स्पेसेस में तो महिलाओं के पास रोज़गार है, पर ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएँ बैठी हुई हैं उन महिलाओं को काम करने की इच्छा तो है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। उनके पास हुनर तो है, पर उस हुनर को वो कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है। तो हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को साथ में लेकर के तितलम क्राफ्ट्स की नींव रखी, जहाँ पे हम टेक्सटाइल वेस्ट को रिड्यूस कर पाए, जो कि एक्सपोर्ट हाउसेस में, फैक्ट्रीज में रोज जनरेट हो रहे हैं और उसे कहीं ना कहीं लैंडफिल में डंप कर दिया जाता है। तो हमारा पहला फोकस रहा टेक्सटाइल वेस्ट को रिड्यूस करने का। और दूसरा फोकस जो मैंने आपको भी बताया कि ग्रामीण महिलाओं के पास रोजगार नहीं है, यंग गर्ल्स के पास रोजगार नहीं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को मीट करके हमने तितलम क्राफ्ट्स को रखा। और तितलम क्राफ्ट्स का मतलब ही यही, क्रिएटिंग मास्टर्स ऑफ ओन डेस्टिनी। और हम चाहते हैं कि हर महिला सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, और इसी सोच के साथ तितलम क्राफ्ट का नींव रखा गया। हेलो जॉय सर, सर इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में आप भारती मैम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो बीइंग अ मेल आप क्या चेंज इस सोसाइटी के अंदर लेके आना चाहते हैं? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हर व्यक्ति को, खासकर पुरुष है, उसको महिला का साथ देना चाहिए, चाहे से वो किसी भी रूप के अंदर हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो। वो आगे बढ़ेगी तो दुनिया आगे बढ़ेगी। जिस तरीके से एक दुनिया को समझा जाता है वो इसी तरीके से समझा जाता है कि उस दुनिया के अंदर, उस देश के अंदर, उस समाज के अंदर महिला की प्रोग्रेस कितनी हो रही है। जितनी महिलाओं की प्रोग्रेस हो रही है उतना ही वो देश, वो समाज है, वो दुनिया है, वो आगे बढ़ती है। तो सर, प्रवीण लता संस्थान से तितलम की जर्नी ये कैसे शुरू हुई और क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? प्रवीण लता संस्थान है जो एजुकेशन पे काम कर रहा था, फिर वो एम्प्लॉयमेंट पर आया, फिर स्किल डेवलपमेंट पर आया। और जब जब हमें मौका मिला, जब जब भारती जी के लाइफ में चुनौतियां आई संस्थान को लेकर, उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और चुनौतियों को एक सफल तरीके से लेके गई। आज हमारी संस्था के अंदर, प्रवीण लता संस्थान के अंदर, बच्ची जब गर्भ में होती तब से लेकर मृत्यु तक का हम पूरा का पूरा उसका इंतजाम करके रखते हैं, और वो भी सस्टेनेबिलिटी के साथ रखते हैं। यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है किसी ज़रूरतमंद महिला की, तो हम उसको गोबर की
जो लकड़ियाँ बनती उसी से हम उसका मोक्ष धाम के अंदर उसके क्रियाक्रम को हम करते हैं। रही बात तितलम की, तो तितलम भी एक यंग गर्ल्स का एक प्रोजेक्ट है जो भारती जी लेकर आई थी कि जब लड़कियां आगे अपनी पढ़ाई को चालू रखना चाहती हैं, आगे बढ़ते रहना चाहती हैं, तो उनके अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो थोड़ा कम समय दे पाती हैं और अपनी एजुकेशन को भी आगे ही रखना चाहती हैं। तो तितलम का एक ये था कि हम इसके अंदर एक यंग गर्ल्स को लेकर आएँ जो अपनी पढ़ाई भी जारी रखे और तितलम का हिस्सा भी बन सके, ताकि वो अपने आप में स्किल्ड भी हो सके और एजुकेट भी हो सके। आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स है तितलम को लेके? तितलम को लेके हम 2030 तक हमारा ये प्लान है कि करीब 500 यंग गर्ल्स को और महिलाओं को है जो हम रोज़गार देना चाहते हैं, और करीब 500 टन के करीब है जो पर्यावरण में जो टेक्सटाइल वेस्ट जा रहा है उसको हम बचाना चाहते हैं। और तितलम को इंडिया से बाहर ले जाके पूरी दुनिया के अंदर है जो हम हमारे क्राफ्ट्स को दिखाएं, ऐसा हमारा सपना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इस डॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की भारती मैम के बेटे ने, जिसने खुद स्कूल में बॉडी शेमिंग का सामना किया। उस दर्द को उसने ताकत में बदला और कहा क्यों ना ऐसी गुड़िया बनाई जाए जो हर आकार, रंग और रूप को सेलिब्रेट करे। और तभी शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट जो अब न जाने कितने लोगों को पहचान और रोजगार दे रहा है। तो तुम बताना चाहोगी कि तुम ये क्या कर रही हो? मैं वेस्ट फैब्रिक से डॉग के एयर बना रही हूँ, छोटे छोटे कपड़ों के कट के ड्रेसिंग वगैरह करके। तो ये एंजॉयड योर वर्क ना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ काम करने वाली हर लड़की की अपनी कहानी है। कुछ ने घर की जिम्मेदारी उठाई है, कुछ पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही हैं। इनके चेहरों पर मेहनत की चमक है और दिलों में उम्मीद की रोशनी। हेलो काव्या। हाय। सो जैसा आपकी मम्मा ने बताया कि ये जो डॉल प्रोजेक्ट वाला आइडिया था ये आपका आइडिया था। सो ये आइडिया इस नन्हे दिमाग में कैसे डेवलप हुआ? मतलब कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि इस तरीके का प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करें? फ्रॉम अ ग्रोन अप चाइल्ड, शुरुआत से मम्मा ने मेरे को फैब्रिक टॉयज़ ही दिए हैं। एंड मैं बाकी जब बच्चों को प्लास्टिक टॉयज़ मतलब खेलते हुए देखता था तो उनके बहुत जल्दी टूट जाते थे। सो देन वैसे मेरा शुरुआत से डॉल प्रोजेक्ट का ब्रेन चाइल्ड आइडिया था। तो फिर मैंने मम्मा के साथ डिस्कस करने के बाद फिर मैंने सोचा कि इट इज़ वेरी सस्टेनेबल थिंग। तो फिर मैंने मम्मा के साथ डिस्कस करने के बाद फिर बात करी कि टेक्सटाइल वेस्ट को हम क्राफ्ट के अंदर कैसे लाएं। तो फिर हमने वी कम अप विद दिस आइडिया लाइक दिस। हाय कोमल, तो आप तितलम में क्या कर रहे हो? क्या काम करते हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, फोटोग्राफी करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, लिस्टिंग करती हूँ और वेबसाइट पे अपलोड करती हूँ। तो आप क्या प्रॉपर जयपुर से हैं? नहीं, आगे में एक छोटा सा गाँव है, मतलब ढानी है वहाँ से। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब एक ढानी से आज आप एक वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो लाइक हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भारती सिंह मैम को बहुत मतलब लाइक आप हैप्पी हैं कि आप उनके साथ काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। यहाँ सिर्फ डॉल्स ही नहीं बनती बल्कि स्क्रंचीज, कपड़े और बैग्स भी तैयार किए जाते हैं, वो भी पुराने या बचे हुए कपड़ों से। हर एक प्रोडक्ट में मेहनत, रचनात्मक और आत्मसम्मान की झलक दिखती है। तितलम ना केवल एक ब्रांड है बल्कि एक आंदोलन है रीयूज, रीबिल्ड एंड रिक्रिएट का। भारती मैम जैसी महिलाएं आज की दुनिया में मिसाल हैं। उन्होंने दर्द को दिशा दी और अब सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। उनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जिनके इरादों में हो माँ जैसी ममता और बहन जैसा साथ, वो औरतें समाज को नहीं इतिहास को बदल देती है हर बार। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तितलम की तरह हम सब मिलकर कुछ अच्छा और नया बना सकते हैं। धन्यवाद।